नमस्कार, कहानी बॉक्स में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि सफ़र हमेशा कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होता है, लेकिन अगर कोई रास्ता आपको छोड़ने से इनकार कर दे? चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हल्की हवा चल रही है, दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही है, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। माहौल ठंडा और अजीब सा लग रहा है। रात के 2:27। मैं श्रेया दिल्ली से जयपुर जा रही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। हाईवे के दोनों तरफ बस गहरा जंगल और घना कोहरा। फोन में जीपीएस ऑन था। स्क्रीन पर साफ लिखा था, डेस्टिनेशन 120 किलोमीटर आगे। बस 120 किलोमीटर और फिर मैं घर पर। लेकिन तभी जीपीएस स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। 0 किलोमीटर बाकी। क्या? मैंने स्क्रीन पर दोबारा नजर डाली। जीपीएस अभी भी 0 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन मैं अभी भी हाईवे पर थी। हवा और ठंडी हो गई है। माहौल भारी सा लगने लगा है। इंजन से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी है। मैंने कार को थोड़ा धीमा किया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे ये सड़क किसी और ही जगह ले जा रही हो। और फिर सामने सड़क पर एक साइन बोर्ड दिखा, जयपुर 120 किलोमीटर। अभी तो जीपीएस ने 0 दिखाया था। घड़ी देखी, रात के 2:28, लेकिन घड़ी अब भी 2:27 पर अटकी हुई है। समय आगे ही नहीं बढ़ रहा, जैसे सब कुछ वहीं ठहर गया हो। अब मुझे सच में अजीब लगने लगा था। गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेज चलानी शुरू की। 30 मिनट बीत गए, लेकिन फिर वही साइन बोर्ड, जयपुर 120 किलोमीटर। घड़ी देखी, अब भी 2:27 सुबह। क्या मैं घूमकर फिर से यहीं आ गई? अचानक हेडलाइट्स के आगे कोहरे के बीच कोई खड़ा था। गाड़ी धीमी की, ध्यान से देखा। एक औरत थी, लाल साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। उसके पैरों के पास एक छोटा सा जूता पड़ा था। हेलो? कोई जवाब नहीं। वो हिली तक नहीं। लेकिन फिर उसके बाल अपने आप हिलने लगे। हवा नहीं चल रही थी, तो फिर उसके बाल कैसे हिले? अब वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद धीमा हो रहा है, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ लिया हो। हवा अब और ठंडी हो गई है। मेरी सांसें तेज हो रही हैं। पीछे रियर व्यू मिरर में देखा, कोई पीछे वाली सीट पर बैठा था, बालों से ढका चेहरा, लेकिन मुंह उल्टा था। अब तो डर सच में अंदर तक उतर गया था। जीपीएस स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वेलकम टू न्यू किलोमीटर। अब ये क्या है? गाड़ी तेज भगाई, लेकिन सामने अचानक एक ढाबा दिखा। मैंने झटके से ब्रेक मारी। ढाबे के अंदर घुसी तो देखा एक बूढ़े आदमी कोने में बैठा था। बेटा, इतनी रात को अकेली? अंकल, क्या यहाँ कोई लाल साड़ी वाली औरत रहती है? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, तुम भी उन्हीं में से हो जो पहली बार आए हो। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मतलब? अंकल ने टेबल पर उंगलियों से कुछ लिखा। तुम बच नहीं सकती। बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। ढाबे का शीशा हिला। बाहर देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत अब वो गाड़ी के पास खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके पीछे एक बच्चा खड़ा था, जिसके होंठ कटे हुए थे। उसने हंसकर कहा, अब तुम भी 0 किलोमीटर पर हो। अब सब कुछ ठंडा हो गया है। हवा थम चुकी है। सन्नाटा इतना गहरा है कि कानों में अजीब सी गूंज हो रही है। मैंने चीखना शुरू किया, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन ढाबे में बैठे लोग मुझे देख ही नहीं रहे थे। मैंने एक आदमी को झकझोरा, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार चला गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने फिर जोर से चीखा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, जैसे मैं अब इस दुनिया में रही ही नहीं। मैं अब भी वहां थी,
लेकिन अब मुझे कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। मैं अब भी चीख रही थी, लेकिन अब मैं भी 0 किलोमीटर का हिस्सा बन चुकी थी।